relationship between MR and TR and relationship between AR and MR. ओके, ये कब है? when price falls with rise in output. ठीक है, ये imperfect competition का केस है बच्चों। देखो, जो imperfect competition में हमने किया था, टोटल रेवेन्यू कर्व हमारा बना था ऐसे, ओके, और एवरेज रेवेन्यू बना था ये। एवरेज रेवेन्यू कभी भी OX एक्सिस को टच नहीं करता है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो हमारा जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव पे जा सकता है। ठीक है, तो देखो, जब तक ये हम किसका रिलेशन कर रहे हैं? MR एंड TR का, तो हम सिर्फ इस नीचे वाले कर्व को ध्यान देंगे और इस वाले कर्व को ध्यान देंगे, टोटल रेवेन्यू कर्व को। देखो, जब तक आपकी मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? अबव OX एक्सिस है, तब तक आपकी टोटल रेवेन्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। ये कर्व जो है ऊपर की साइड जा रहा, अपवर्ड स्लोपिंग है। तो अपवर्ड स्लोपिंग कोई भी कर्व कब होता है? जब इंक्रीमेंट हो रहा हो कुछ। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट रिलेशन। ओके, व्हेन MR इज पॉजिटिव TR इंक्रीजेस। ओके, MR पॉजिटिव कब होती है? जब ये OX एक्सिस के अबव होती है। व्हेन MR इज जीरो TR इज मैक्सिमम। जब MR जीरो है तो उस केस में आपकी जो TR है वो क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, MR जीरो है ना, तो उससे पहले मैक्सिमम होगी ना उसके बाद डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट हो सकती है, ये कांस्टेंट है यहाँ पर, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, तो जब MR जीरो है तो TR क्या है? मैक्सिमम। और जब MR नेगेटिव है, इट मींस MR इज बिलो OX axis, then TR is declining. TR falls when MR is negative. ये थर्ड रिलेशनशिप है इसका। फोर्थ रिलेशनशिप क्या है? कि हम TR को MR से कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस TR इक्वल्स टू सिग्मा MR, और जो MR है उसको TR से कैलकुलेट कर सकते हैं, MR इक्वल्स टू TR_n-1, या फिर चेंज इन TR बाय क्वांटिटी। तो TR को MR से कैलकुलेट कर सकते हैं और MR को TR से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज फोर्थ रिलेशन। ओके, अब नेक्स्ट रिलेशन है हमारा AR और MR के बीच का। ठीक है, ये क्लियर कर देते हैं। हम किसको ऑब्जर्व करेंगे? अब सिर्फ AR को, इसको और MR को। ठीक है, when firm can increase their volume of sales by डिक्रीजिंग द प्राइस। जब फर्म अपनी सेल को इंक्रीज कर सकती है प्राइस डिक्रीज करके, देन AR फॉल्स विद इंक्रीज इन सेल। तो AR क्या हो रही है? जैसे जैसे सेल बढ़ेगी AR डिक्रीज होगी। AR फॉल्स विद इंक्रीज इन सेल। ओके, ये आप अंडरलाइन कर देना। इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट विल बी लेस देन AR। ओके, तो ये MR क्या होती है? हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली रेवेन्यू को हम क्या बोलते हैं? MR। तो ये इससे कम होगी, मतलब MR इज लेस देन AR। ठीक है, एज अ रिजल्ट बोथ AR एंड MR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, जो AR और MR कर्व है दोनों ही तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे। रीजन क्या है? कि ईच एडिशनल यूनिट बेचने के लिए यू आर रिड्यूसिंग द प्राइस। जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस आपका कम हो रहा है, इसलिए AR और MR दोनों ही क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। लेकिन MR कर्व इज अंडर AR कर्व। MR कर्व AR कर्व के ऊपर नहीं जाएगा। AR एंड MR बोथ विल बी नेगेटिव, इनका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। लेकिन AR कभी भी OX एक्सिस को टच नहीं करेगी। हमने AR वाले कर्व में इसको करा है कि AR कभी भी OX एक्सिस को टच नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और जो MR है, MR कर्व इज बिलो AR कर्व। ये इनका रिलेशनशिप है। दो रिलेशनशिप के पॉइंट्स निकल गए कि बोथ आर डिक्लाइनिंग एंड MR कर्व इज ऑलवेज बिलो AR curve. Okay, next topic is
रिलेशनशिप बिटवीन सेम AR एंड MR, TR एंड MR, लेकिन किस फॉर्म ऑफ मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में ये क्या इनका रिलेशनशिप होता है? ये देखो, ये TR कर्व है, पॉजिटिवली स्लो, और ये AR कर्व है। तो सबसे पहले हम TR और MR का रिलेशनशिप करेंगे। ठीक है, TR और MR में क्या रिलेशनशिप है कि MR is constant and TR is increasing with the constant rate. ओके, जो MR है वो कांस्टेंट है, हर MR क्या है? पैरेलल टू OX एक्सिस है। क्यों है? क्योंकि MR कांस्टेंट है, सेम है, हर यूनिट बेचने पे आपको सेम वैल्यू मिल रही है। और जो MR होती है, MR क्या होती है? TR की रेट होती है। तो TR किस रेट से बढ़ रही है? क्योंकि MR सेम है तो TR भी सेम रेट से इंक्रीज हो रही है। तो बिकॉज MR इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई TR इज इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट, सेम रेट से इंक्रीज हो रही है। और नेक्स्ट रिलेशनशिप है AR एंड MR का रिलेशनशिप। AR एंड MR बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों एक ही कर्व होते हैं, MR और AR कर्व। क्यों होते हैं? क्योंकि हर एडिशनल यूनिट बेच के आपको सेम प्राइस मिल रहा है। तो आपका AR टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी और MR जो है वो सेम आएंगे, मींस AR और MR सेम आएंगे। तो व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम, तो उस केस में AR और MR जो है वो सेम होते हैं। ये देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ लेना। TR और MR का relationship, when price remains constant, firms can sell any quantity of output at the price fixed by the market. Okay. As a result, MR curve and AR curve is horizontal straight line parallel to OX axis. Okay. Since MR remains constant, क्योंकि MR constant होती है, TR also increases at a constant rate. Due to this reason, TR curve is positively sloped straight line curve. Okay. As TR is zero at zero level of output, then TR curve starts from the origin. ठीक है, TR को आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? जीरो से स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। When price remains same at all output level, जैसे ये इस केस में है, नो फर्म इज इन द पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अ फर्म कैन सेल any more quantity of output at the same price. Okay, it means the revenue from every additional unit is equal to AR. As a result, both AR and MR curve are horizontal straight line parallel to x-axis, OX. Okay. ओवर। ठीक है, ये रेवेन्यू चैप्टर जो है बच्चों, ये ओवर हो गया है। रेवेन्यू चैप्टर बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, और इसके अगर आप नोट्स भी प्रिपेयर करोगे तो मैक्सिमम 1 या 2 पेजेस में इसके नोट्स आ जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो